So before we come to the actual questions, let's quickly recall the concept of resolution. वेक्टर कैसे रिजॉल्व होता है, कंपोनेंट्स में कैसे ब्रेक होता है. यस, जल्दी से रिवाइज करते हैं. तो सपोज वी हैव अ वेक्टर एफ, फोर्स मान लो, वेलोसिटी ले लो, एक्सेलरेशन ले लो, एनी वेक्टर क्वांटिटी, and we wish to resolve या break along its components. See, two rules I am telling you. Rule number 1, वेक्टर किसी भी डायरेक्शन के along resolve किया जा सकता है. Okay, it's not necessarily along x and y axis only. Most of the time क्वेश्चन की डिमांड x और y के along होती है, पर सपोज आगे जाके जैसे अपने को इंक्लाइंड प्लेन का केस मिलता है, वहां पे आप देखोगे कि हम लोग वेक्टर को जनरली एक्स और वाई के अलोंग ब्रेक नहीं करते हैं. ओके, तो रूल नंबर 1, वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड अलोंग एनी डायरेक्शन ऑफ योर चॉइस. रूल नंबर 2, कंपोनेंट्स हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होते हैं. दैट्स द रीजन यू कॉल देम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या इवन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स. तो अगर आप एक कंपोनेंट एक्स के अलोंग निकाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली दूसरा कंपोनेंट वाई के अलोंग आएगा. ओके, let's understand it. So suppose we wish to resolve it along x and along y. ठीक है, अब आपको यह बताना पड़ता है कि इन दोनों में से किसके साथ आपका वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है. तो कई बार ये क्वेश्चन में मेंशन होगा, कई बार थोड़ी सी ज्योमेट्री लगा के आपको वो निकालना पड़ेगा. सो सपोज एक्स एक्सिस के साथ हमारा वेक्टर एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है. ओके, तो डिराइव करके दिखा देते हैं. सपोज यू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेटा साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, एफ साइन थीटा, और कॉस थीटा अगर लगा दो तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो इसका मतलब बेस कितना आ जाएगा, एफ cos थीटा. यस, तो अपना फाइनल कंक्लूजन क्या बना, क्योंकि हर बार हम लोग डिराइव तो करेंगे नहीं, तो अपना फाइनल कंक्लूजन आया कि अगर ये अपना वेक्टर x वाले के साथ मान लीजिए थीटा एंगल बनाता है, तो x कंपोनेंट विल बी कॉल्ड f cos थीटा एंड y1 विल बी कॉल्ड f साइन थीटा. सिमिलरली मान लीजिए कि कभी किसी सिचुएशन में f आज y वाले के साथ थीटा बना रहा है, नो प्रॉब्लम, जिसके साथ थीटा बनाओगे दैट वन विल बिकम f cos एंड द परपेंडिकुलर वन विल बिकम f साइन थीटा. ओके, अंडरस्टूड. Now let's go to the questions. Ready with the first one? कह रहा है वेक्टर का x कंपोनेंट 25 है और y कंपोनेंट 60 है, पर वेक्टर ही नहीं पता है हमको. तो एक काम करिए ना, लेट्स स्टार्ट विद लेट द वेक्टर बी f. ठीक है, और क्योंकि x और y कंपोनेंट की बात हो रही है तो लेट्स रिजॉल्व इट अलोंग x एंड y. अब x कंपोनेंट आप 25 लिख दो और y कंपोनेंट आप 60 लिख दो. ठीक है भाई. नाउ व्हाट यू डू इज, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो आप अपनी तरफ से लेट्स से x एक्सिस के साथ इनका एंगल थीटा बना लो. तो अकॉर्डिंग टू आवर रूल दिस कंपोनेंट विल बी f cos थीटा, राइट, एंड ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा, f sin थीटा. कूल. नाउ पहले पार्ट के लिए कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर, आई थिंक आपको लास्ट टॉपिक यानी कि ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट वाले आइडिया को यहां पे यूज करना चाहिए. भाई ये दोनों कंपोनेंट्स हैं, ठीक बात है, आप इनको मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर a था और ये कोई वेक्टर b था
और टेल से टेल लगी हुई है, दैट मींस ये जो f आपको दिख रहा है, कैन आई से इट इज द रिजल्टेंट ऑफ a एंड b, इट इज द रिजल्टेंट ऑफ 25 एंड 60। तो रिजल्टेंट निकालना तो अपने को आ चुका है ना बेटा। तो रिजल्टेंट के लिए आप क्या करते थे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 जीरो हो जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी रूट 625 प्लस 3600। ये जब आप सॉल्व करोगे रूट, तो दिस इज गोइंग टू बी 65। अब क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है कि भाई न्यूटन है कि मीटर पर सेकंड है कि क्या है क्वांटिटी, तो आप इसको फाइनली क्या छोड़ते हो, 65 यूनिट्स। सो दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ योर रिजल्टेंट। अब ये कह रहे थे कि भाई डायरेक्शन भी निकाल दो हमारे रिजल्टेंट का, तो इसी से अगर हम लोग काम करें तो बताइएगा भाई, डायरेक्शन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से अब नहीं निकलता, एंगल से निकलता है। तो क्या करना पड़ेगा, tan थीटा बता सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना दिख रहा है भैया, 60, बेस कितना दिख रहा है, 25। ओके, नाउ डायरेक्शन tan थीटा नहीं होता, डायरेक्शन थीटा होता है। तो आपका फाइनल आंसर थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 60 अपॉन 25। यू विश यू कैन सिंप्लीफाई दिस। तो ये आई थिंक 5 से कैंसिल हो गए, 12/5 आएगा। तो आपका फाइनल आंसर इज थीटा tan इनवर्स 12/5। ओके, यस। तो इसको तो हम लोगों ने लास्ट वाली टेक्निक यानी रिजल्टेंट की टेक्निक से ही कर लिया, बहुत ज्यादा हमको यहां पे वेक्टर रेजोल्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ I hope before listening to the solution, you have already attempted this question. It's an excellent question because for the first time आप देख रहे हो, सीख रहे हो कि 3 वेक्टर्स को कैसे हैंडल करना है। अभी तक हम लोगों ने केवल 2 वेक्टर की हैंडलिंग देखी है। 3 वेक्टर्स, उनका रिजल्टेंट ये सर कैसे निकालते हैं, लेट अस सी। 5 वाला अगर आप देखो तो ना तो वो प्योरली x के अलोंग है ना y के अलोंग है, ऐसे में क्या करना है, रिजॉल्व कर दीजिए। तो अगर हम 5 वाले का x कंपोनेंट पूछेंगे तो आप क्या कहोगे, 5 cos 37, राइट। अब कोई हमको बताएगा कि भाई सर +3 कैसे कर दिया। बेटा 5 cos 37 डिग्री एक वेक्टर आएगा अलोंग x एक्सिस, और ये जो 3 मीटर वाला वेक्टर है ये तो है ही अलोंग x एक्सिस। अब दोनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो आप सिंपली ऐड ही तो करते हो। तो सर 2 वाला क्यों नहीं लिखा, बेटा 2 वाला तो y में है, उसका तो कोई भी पार्ट x में आएगा ही नहीं। यस, सिमिलरली अगर हम आपसे y कंपोनेंट निकलवाएंगे तो 5 का तो y कंपोनेंट भी आएगा, कितना आएगा, 5 sin 37। 3 का कोई y का कंपोनेंट नहीं है बिकॉज इट्स प्योरली अलोंग x। 2 पूरा पूरा y में है, तो इस बार 2 ऐड हो जाएगा। यस, अब 37 डिग्री के लिए आई विल रिकमेंड कि आप उसे याद रखिए बिकॉज काफी फ्रिक्वेंटली यूज होता है। तो cos 37 डिग्री इज 4/5, sin 37 डिग्री इज 3/5। Especially when you are not allowed to use the calculator like CBSE को अलाउड नहीं होता। cos 37 is 4/5. 5 got cancelled, so this comes out to be 4 plus 3 यानी 7 मीटर। sin 37 3/5. This comes out to be 5 मीटर। अभी आंसर नहीं आया, अभी ध्यान से सुनो। अब क्या हुआ कि आपका ये जो 3 वेक्टर का सेटअप था, दिस हैज बीन रिड्यूस टू 2 वेक्टर का सेटअप, जिसमें से 7 इज अलोंग x एक्सिस एंड 5 इज अलोंग y एक्सिस, और उनके बीच का एंगल तो 90 है।
भाई एक्स और वाई के बीच का एंगल तो 90 होगा। अब आप बस ये बताओ कि क्या इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना आता है? यस सर, दो वेक्टर का तो हमें आता है। तो रिजल्टेंट आपका बेटा क्या आने वाला है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, वो cos 90 वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो दिस गिव्स मी रूट के अंदर क्या 49 प्लस 25, आई थिंक दैट इज रूट 74। तो आप उसे सॉल्व कर लीजिए एंड कंफर्म फॉर मी दैट इट इज 8.6 मीटर। समझे कि नहीं समझे? और क्योंकि जब भी वो रिजल्टेंट पूछता है तो ना सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देना होता है पर डायरेक्शन भी मेंशन करना होता है। तो भैया इन दोनों के लिए बताइए डायरेक्शन कैसे निकालोगे? तो रिजल्टेंट इनके डायगोनल से निकलेगा एंड सपोज इट मेक्स सम एंगल थीटा विद द फर्स्ट वेक्टर, तो आई थिंक यू नो कि tan थीटा क्या दे देगा जी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 5 अपॉन 7। देन आई कीप टेलिंग यू कि डायरेक्शन tan थीटा नहीं है, थीटा है, सो थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 5/7। ओके, गुड क्वेश्चन। 3 वेक्टर की हैंडलिंग सिखाई है। फाइन, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वेक्टर ए मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो एक काम करते हैं, पहले लेट्स सिंपली मेक एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ठीक है, अब कह रहा है कि वेक्टर ए मेक्स 20 डिग्री। ठीक है भाई, और बी कह रहा है 110 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। भैया एक्स के साथ ये ऑलरेडी 90 है, तो 20 और उधर, इसका मतलब बी इज समथिंग लाइक दिस। कैन आई मार्क 20 हियर? Okay, so see the setup. A 20 degree with the x axis and B 110 degree with the x axis कह लो या 20 degree with the y axis कह लो। अच्छा ये बताइए, what's the angle between A and B? भाई x से ये जितना मूव किया है 20, तो वो y से अकॉर्डिंगली उतना ही मूव कर गया। इसका मतलब A और B के बीच का एंगल कितना है? 90। Yes? नाउ यू ऑलरेडी नो कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है। सो दे वांट यू टू फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 होके बेकार हो जाएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड कितना है जी 3, प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, so this will give me root 25 which is 5 मीटर। तो ये तो अपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। व्हाट अबाउट द डायरेक्शन पार्ट? डायरेक्शन के लिए क्या करोगे भाई? डायरेक्शन के लिए डायग्राम बना के देख लेते हैं। ए के टेल से बी की टेल लगी है, सो यू विल ड्रॉ पैरेलल होगा, वही तो अपना रिजल्टेंट होगा। यस, तो एंगल निकालने के लिए सपोज हम फर्स्ट वेक्टर यानी ए के साथ एंगल अल्फा बना लेते हैं। ओके, तो कैन यू टेल मी कि tan अल्फा क्या दिखेगा बेटा? वहां से tan अल्फा आ जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि b, तो b कितना है 4 अपॉन बेस, बेस कितना है a यानी कि 3, तो अल्फा यानी डायरेक्शन आ जाएगा tan इनवर्स 4/3। तो अगर आप चेक करो कैलकुलेटर से कि tan इनवर्स 4/3 कितना होगा, तो दिस विल बी रफली 53 डिग्री के आसपास। तो सही तो है,
इफ दिस इज 53 डिग्री, उन्होंने आंसर एक्स एक्सिस के साथ दिया हुआ है, सो दिस इज अनदर 20 डिग्री, सो 53 प्लस 20, तो ओवरऑल ये एंगल रिजल्टेंट कितना बना रहा है? 73 डिग्री विद द एक्स एक्सिस. फाइन. ओके. फोर्थ वन. So a rather simple question. You can match your answers with me. A and B का magnitude same है, that means they are equal vectors, equal in magnitude. कह रहा है कि A x axis के साथ 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है. So suppose this is x axis. चलिए A बना लेते हैं. तो A is 30 डिग्री from the x axis. Fine. और B कह रहा है कि 60 डिग्री है फ्रॉम द एक्स एक्सिस. ओके, सो B इज लाइक 60 डिग्री. फाइन. बेटा बस हमको ये बताओ A एंड B के बीच का एंगल अपने को क्या दिखाई दे रहा है? दिस वन. ऑब्वियसली दिस इज 30 डिग्री, राइट? अब अगर अपने को दो वेक्टर के बीच का एंगल भी पता है तो क्या हम लोग उसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं? बिल्कुल सर. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 30 डिग्री, क्योंकि ए एंड बी के बीच का एंगल क्या है? 30. Okay, let's simplify. So this is 100 plus 100, that is 200 plus 200 cos 30 degree is root 3 by 2. Okay, so this comes out to be root के अंदर 200 plus 100 root 3. तो इसको if you'll simplify, okay, तो this is coming out to be 100 root 3 plus 200 and उसका रूट 19.3. क्वांटिटी नहीं पता है तो यूनिट्स बोल दीजिए. यस, इस फॉर्मेट में इन्होंने आंसर दिया है. इफ यू सिंप्लीफाई दैट यूजिंग द कैलकुलेटर, आई थिंक इट शुड कम आउट टू बी 19.3 ओनली. रिजल्टेंट पूछा है तो भाई डायरेक्शन भी हमको बताना ही पड़ेगा. तो इसमें तो बिना फॉर्मूले के चलो हम कुछ बात बताते हैं. याद रखना, एक रूल है सिंपल सा. जब भी दो इक्वल वेक्टर्स होंगे मैग्नीट्यूड में तो आपको कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. भाई वैसे जनरल रूल क्या है कि अगर दो वेक्टर्स हैं, लेट्स से A एंड B डिफरेंट वेक्टर्स हैं, तो तरीका ये होता था कि आप पैरेललोग्राम बनाते थे और उनका डायगोनल जो होता था दैट यूज्ड टू बी द रिजल्टेंट. यस, अभी हम क्या बोल रहे हैं? अगर दो इक्वल वेक्टर हैं तो डायगोनल ना बोल के आप क्या बोलोगे? बाइसेक्टर से रिजल्टेंट पास होगा. तो बेटा ये बताओ, ए और बी के बीच का एंगल अगर 30 है तो इनका बाइसेक्टर कहां से जाए? ये तुम्हारा रिजल्टेंट है जो कि फर्स्ट वेक्टर से 15 डिग्री पे होगा. बाइसेक्टर ना, तो एक्स एक्सिस से कितना हो गया? 45 डिग्री. That's your final answer. Okay, let's go to the next one. Now, being a regular hexagon, इसका मतलब सारी साइड्स बराबर हैं, तो आप सारी साइड्स का मैग्नीट्यूड A मान लो. Okay, let's find the x component. ये कह रहे हैं write the x component of the vectors. अब आप फिगर से देख सकते हो that हर एक साइड अगले वाले के साथ 60 डिग्री मार्क्ड है, यानी कि फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच का एंगल 60 है, सेकंड और थर्ड के बीच का 60, थर्ड और फोर्थ, फोर्थ और फिफ्थ, फिफ्थ और सिक्स, सबके बीच का एंगल 60 डिग्री है. तो x कंपोनेंट फर्स्ट वाला वेक्टर तो बेटा पूरा पूरा x में है, उसका मैग्नीट्यूड क्या लिया हमने? a लिया है. फाइन. सेकंड वाला वेक्टर x एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो उसका x कंपोनेंट क्या लोगे? a cos 60. अब डिग्री में ना लिख के अगर हमें रेडियन में लिखना है तो 60 डिग्री को कहना है राइट पाई बाय 3. आई होप यू नो द कन्वर्जन. नहीं मालूम है तो याद रखिए, पाई रेडियंस इज 180 डिग्री. क्या बोला हमने?
पाई रेडियन इज 180 डिग्री। तो अगर 60 डिग्री की बात हो रही है तो आई विल राइट पाई बाय 3। देन जो नेक्स्ट वेक्टर होगा यानी थर्ड वाला, वो सेकंड वाले के साथ 60 है, यानी x के साथ कितना हो गया 60 प्लस 60 मोर, दैट इज 120। तो उसका कंपोनेंट क्या लिखोगे, a cos 120, पर हमें तो सब रेडियन में लिखना है। तो अगर 60 डिग्री को लिखते हो पाई बाय 3, तो 120 को क्या लिखोगे जी, 2 पाई बाय 3। ओके, देन बताइए इसी तरीके से अगला जो वेक्टर होगा वो फर्दर 60 डिग्री बेंड हो गया होगा। तो 120 ऑलरेडी था, फर्दर 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। खैर एनीवे, ए कॉस, आप तो सिमेट्री में आगे बढ़ो ना, तो कॉस 3 पाई बाय 3। नेक्स्ट वन a cos 4 पाई बाय 3। नेक्स्ट वन, कितने वेक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5, एंड द लास्ट वन आई डोंट हैव स्पेस देयर सो आई एम राइटिंग इट हियर, a cos 5 पाई बाय 3। हो गए ना 6 वेक्टर्स। अब बेटा इसमें लॉजिक क्या है, whenever it is a closed polygon, when I say polygon it can be a hexagon, it can be a pentagon, it can even be a triangle। अगर एक closed polygon है, closed का मतलब एक के हेड के साथ अगले की टेल लगी है, फिर उसके हेड के साथ अगले की टेल लगी है, और अगर फिगर क्लोज हो गया है, I'll just demonstrate it with a triangle, इनके हेड के साथ अगली वाली टेल लगी है और इनके हेड के साथ तीसरे वाले की टेल लगी है, और फिगर आप देख सकते हो कि क्लोज हो गया है। तो रिमेंबर, रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी 0 एंड दैट्स ट्रू फॉर एनी पॉलीगन। ओके, तो क्या आप देख रहे हो कि ये हेक्सागन एक क्लोज्ड फिगर है, हर एक का हेड अगले वाले की टेल से लगा हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, 0। तो बेटा अगर रिजल्टेंट ही 0 है, इसका मतलब x कंपोनेंट भी 0 आएगा और y कंपोनेंट भी 0 आएगा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये जो आपने x कंपोनेंट लिख लिया है, इसको उठा के क्या करोगे, इक्वल टू 0 कर दोगे। हैव वी अंडरस्टूड? ओके, अब अगला काम क्या कर सकते हो, अगर इसमें से आप a कॉमन कर लो तो अंदर दिख रहा है ना बेटा, क्या बचेगा। अच्छा, यहां पे इसको अगर आप अलाउ करें तो कैन आई राइट एज cos 0। cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस। प्लस cos पाई बाय 3 प्लस cos 2 पाई बाय 3 प्लस cos 3 पाई बाय 3 4 पाई बाय 3 एंड 5 पाई बाय 3, एंड सबको उठा के क्या करोगे, इक्वल टू 0। a को अगर आप इधर ले जाओगे, 0 अपॉन a विल बिकम 0। सो ये पूरा एक्सप्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, इक्वल टू 0। चलिए, प्रूविंग तो हो गई, लेट्स वेरीफाई यूजिंग द वैल्यूज। cos 0 सबको पता है भाई 1 होता है, cos 60 डिग्री भाई सबको पता है हाफ होता है। व्हाट इज दिस, cos 2 इंटू 60 यानी cos 120 डिग्री कितना होता है, माइनस हाफ। अगर स्टैंडर्ड नहीं पता तो फिर हम लोग को क्वाड्रेंट वाला टेक्निक से इसको निकालना पड़ेगा। निकाल ले, एक बार उसको भी रिवाइज कर लो। हम लोग क्या करते थे, क्वाड्रेंट में ब्रेक कर दो, 0 90 180 270 एंड बैक टू 360। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में A मतलब ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव,
सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन एंड उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका रेसिप्रोकल यानी कॉट, केवल वही पॉजिटिव होंगे, और लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल यानी सेक पॉजिटिव होंगे। ASTC आफ्टर स्कूल 2 कोचिंग। ओके, तो दिस इज हाउ वी रिमेंबर। अब टेक्निक क्या थी, मान लीजिए अपने को cos 120 निकालना है ना, अक्यूट एंगल नहीं है, 90 से बड़ा है, तो इसको एक काम करो भाई, cos कोई आदमी कहेगा कि हम तो 90 + 30 लिखना चाहते हैं, और कोई कह देगा कि सर हम तो इसको 180 - 60 लिखना चाहते हैं। भाई दोनों लोग सही हैं, है ना। अब रूल सुनना, अगर आप 90 या 270 के टर्म्स में ब्रेक करते हो तो यू आर सपोज टू राइट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या लिखोगे, साइन। तो कॉस 90 + थीटा विल बी साइन थीटा, जो कि आप जानते हो कितना होता है, हाफ होता है। पर अगर आप 120 को लेट से 180 के टर्म्स में ब्रेक कर रहे हो, 180 या कल को 360 यहां पे लिखा होगा, तो फिर आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लगाते, यानी cos रिमेन्स cos ओनली। तो cos 180 - थीटा विल बी cos थीटा, एंड cos 60 भी कितना होता है, हाफ होता है। तो आप देख सकते हो कि दोनों बंदों का आंसर सेम आ रहा है, चाहे आप 90 से ब्रेक करो या 180 से ब्रेक करो, पर कब कॉम्प्लीमेंट्री लेते हैं कब नहीं लेते हैं, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, साइन की बात, भैया आप 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में बताया आपने, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, कॉस नहीं होता। तो यहां पे क्या लगाओगे, माइनस साइन। समझ गए cos 120 - हाफ क्यों लिखा, बढ़िया। सो लेट्स कम बैक, cos 3π/3 3 कैंसिल, cos π cos 180 कितना होता है, -1। ये तो स्टैंडर्ड है, ये तो आता होगा। देन cos 240 डिग्री, वही अपना क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट, cos 240 कैसे ब्रेक करें बताओ, यू कैन राइट cos 180 + 60। अब 180 है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं लिखोगे, cos 60 कितना लिख दोगे, हाफ। अब ये बताओ बेटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, 180 से बड़ा है, 270 से छोटा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आएगा। तो cos 240 कितना हो गया, -हाफ। अब अगले वाले में क्योंकि cos 300 की जरूरत पड़ेगी तो उसे भी अभी देख लेते हैं। तो cos 300 को आई कैन राइट एज cos 360 - 60, isn't it? 360 के टर्म्स में ब्रेक करा है तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं लिखोगे, सो दिस इज cos 60 which is हाफ। अब ये एंगल 300 डिग्री तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट का है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो cos 300 इज +हाफ। ओके, लेट्स गो बैक। यस, सो cos 240 अभी निकाला था आपने, -हाफ, और cos 300 हम लोगों ने देखा कितना, +हाफ। अब जरा चेक करो बेटा, ये 1 के साथ ये -1 कैंसिल हो रहा है, ये हाफ के साथ ये -हाफ कैंसिल हो रहा है, और ये हाफ के साथ ये -हाफ कैंसिल हो रहा है। सो इक्वल टू कितना आ गया, 0। सो दैट्स वेरीफाइंग आवर रिजल्ट। यस, सो आई होप you have gained something out of these questions. So इसी तरीके से keep practicing on a daily basis and you'll see the improvement. Okay, we'll meet next time with another set of questions. Thank you very much.